नमस्कार दोस्तों, हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना कैसे सीखे का क्लास ये तीसरा है। ठीक है, और आज की ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप लोग हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना अच्छे से सीख जाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, अ का इंग्लिश होता है ए। ठीक है, अ का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ए से अ। और आ का इंग्लिश होता है एक ए या डबल ए से आ। और आ की मात्रा देखिए ऐसे होता है। ठीक है, किसी भी अक्षर के आगे एक पाई ऐसे सामने लगा रहेगा और ये पाई जिस अक्षर के साथ में लगा रहेगा उस अक्षर का इंग्लिश, और इसका इंग्लिश सिंगल ए या डबल ए का होता है। ठीक है, डबल ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है? आई से छोटी ई। और देखिए यहाँ पे मात्रा छोटी ई का इस तरह से होता है। ठीक है, और बड़ी ई देखिए यहाँ पे इस तरह से है और इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ई या छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है? आई से ई। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसका जो है ना डबल ई हम लोग लिखेंगे और कहीं कहीं पे आई का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए। ठीक है, और इसका मात्रा देखिए यहाँ पे कैसे है। तो आपको जो है ना वीडियो के लास्ट में बताते चलूँगा कि कौन सा यानी कि इंग्लिश कब यूज करेंगे। ठीक है, लिखने के वक्त में। तो देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है। छोटा ऊ का इंग्लिश क्या होता है? यू। क्या होता है? यू से छोटा ऊ। यू का देखिए यहाँ पे मात्रा है ऊ का मात्रा। ठीक है, बड़ा ऊ इस तरह से होता है और बड़ा ऊ का हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डबल ओ से बड़ा ऊ या यू से बड़ा ऊ। ठीक है, देखिए यहाँ पे री है। री का होता है आर आई से री। ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं री को इंग्लिश में तो आर आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए के लिए क्या होता है इंग्लिश? ई से ए या ए से ए। ठीक है, ये दोनों से हम लोग ए का इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, और इसका देखिए मात्रा एक एकले होता है किसी भी अक्षर के ऊपर। अब आय का देखिए यहाँ पे आय है और इसका जो है ना इंग्लिश होता है ए आई से आय। क्या होता है? ए आई से आय। और ये देखिए मात्रा इसका आय का। ठीक है, डबल एकले किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। अब देखिए यहाँ पे ओ क्या होता है? ओ का होता है हिंदी का इंग्लिश ओ से ओ। ठीक है, ओ का ओ होता है। ठीक है, और इसका मात्रा देखिए कैसे होता है? एक एकले ऊपर और एक पाई सामने लगा रहेगा। ठीक है, किसी भी अक्षर के। अब यहाँ पे देखिए औ। ठीक है, क्या है? औ है और औ का इंग्लिश होता है ए यू से औ। और कहीं कहीं पे हम लोग ओ यू से औ का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और देखिए इसका मात्रा ऐसे होता है रेड कलर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंग। ठीक है, ए एन से अंग या ए एम से अम। ठीक है, दोनों का इंग्लिश यानी कि सेम है। अंग का जो है ना इंग्लिश होता है ए एन से अंग या ए एम से अम। ठीक है, ये देख लीजिए एक अनुस्वार होता है अंग की मात्रा में। अब दोस्तों आइए आपको जो है ना इसको तो जान लिए, अपने जहन में अच्छे से बैठा लेंगे एक एक स्वर के अक्षर को। ठीक है, इंग्लिश में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखने में। ठीक है, तो बस आप लोग अपने जहन में यही चीज़ों को बैठा लेंगे हिंदी के इंग्लिश ग्रुप को। ठीक है, आइए अब दोस्तों आपको जो है ना क से ज्ञ तक जो होता है इंग्लिश रूप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 30 से 40 सेकंड लगेगा। देखिए, क का इंग्लिश के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख, घ का इंग्लिश जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ठीक है, च का इंग्लिश सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं। ट का देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों। देखिए ट वर्ग और त वर्ग का जो हिंदी होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो इंग्लिश रूप होता है टी से त, टी एच से ठ, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। ठीक है, जैसे कि ट वर्ग का इंग्लिश होता है वैसे ही त वर्ग का भी होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखिए प का इंग्लिश पी से प, पी एच से फ या एफ से फ लिखेंगे। ठीक है, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालाबे सर। देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, डब्ल्यू से व, एच से तालाबे सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूर्धन स का एस एच से होता है, एस से दंस, एस से एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जे वाई या जे एन से ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझ गए आप लोग। यहाँ पे अब आइए एक बात समझने वाली है। यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए अल्फ़ाबेट को। ठीक है, अ से अह तक, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से आए,
ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ाबेट्स अ से अह तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन आता है आपका पॉइंट, ठीक है। हिंदी से यानी कि हिंदी के नामों को इंग्लिश में अगर आपको लिखना सीखना है तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, एक एक अक्षर के, ठीक है, एक एक अक्षर के इंग्लिश को। तो देखिए यहाँ पे क है, क्या है, क है, ये पूर्ण रूप से क है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये भी क है लेकिन आधा क है, ठीक है। अब आधा क और पूरा क हम क्यों बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस क में जो है ना, पूरे क में क्या जुटा हुआ है, क और अ जुड़ करके यानी कि क्या बना हुआ है, पूर्ण रूप से क, ठीक है। तब जा करके हम लोग लिखेंगे के ए से क, ठीक है, यानी कि क में अ जुटा हुआ है तो क का हो गया के, और अ जुटा हुआ है तो ए से अ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आधा क के लिए क्या होता है, मात्रे क होगा, ठीक है। आधा क के लिए क्या होगा, के होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही समझना है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए क पूर्ण रूप से क है तो के और ए लगाएंगे तब जाकर के पूर्ण रूप से क होगा, के ए से क नाम में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ख है तो के एच से ख हो जाएगा, ठीक है, आधा ख के लिए। और जब ये पूर्ण रूप से ख है, किसी भी नाम में पूर्ण रूप से ना रहेगा कोई भी अक्षर, तो दोस्तों के एच ए लगाइएगा, ठीक है, ए आपको लगाना होगा, ठीक है। ग है देखिए पूर्ण रूप से, ठीक है, तो जी ए से ग, घ है पूरा तो जी एच ए से घ, ठीक है, एन जी से अंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क है, क्या है, आधा क है, ठीक है। और आधा क के लिए क्या लगेगा, मात्रे के लगेगा, ठीक है, इसके साथ में ए नहीं लगेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आधा ख है तो के एच हो गया, ठीक है। और यही देखिए ऊपर वाले में क्या है, ख है तो के एच और ए का हम लोग प्रयोग किए हैं, ठीक है, पूरे ख का लिए, ठीक है। पूरे ख के लिए क्या यूज किए हैं, के एच ए से ख। और यहाँ पे देखिए ग है पूर्ण रूप से तो जी ए हमने यूज किया है। और यहाँ पे देखिए इस टेबल में क्या है, खंड में ग है आधा तो हम लोग क्या यूज किए हैं, आधा ग के लिए जी से ग, ठीक है, आधा घ के लिए जी एच से घ, और आधा अंग के लिए एन जी से अंग, ठीक है। यहाँ पे ए छूट गया, ठीक है, अंग में, ठीक है। तो नाम में जो है ना अंग का यूज ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इस टेबल में क्या है, च का इंग्लिश होगा पूर्ण रूप से सी एच ए से च, छ का इंग्लिश होगा सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन से हिया, ठीक है। और यहाँ पे ए भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आधा च के लिए क्या है, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से आधा ज, जे एच से आधा झ, वाई एन से आधा हिया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 अक्षर के शब्द है, एक र, उसके बाद से म, उसके बाद से न, ठीक है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं बताया हूँ कि जिस अक्षर के साथ में यानी कि जो है ना पूर्ण रूप से रहता है, देखिए पूर्ण रूप से र है, उसके बाद से पूर्ण रूप से म है, उसके बाद से पूर्ण रूप से न है, ठीक है। तो ये क्या बना है, रमन, ठीक है, एक ये नाम हो गया, ठीक है। देखिए तो र के लिए क्या हो गया, आर हो गया, और इस र में क्या है, अ है, ठीक है। तो अ के लिए ए लगाएंगे, ये देखिए म के लिए हो जाएगा एम, और म में क्या है, अ है, ठीक है, तो एम ए लगाएंगे। और न जो है लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसका सेम टू सेम हम लोग इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। तो एन से होता है न, आर ए से र, एम ए से म, और एन से न, ठीक है, रमन, ठीक है। देखिए दूसरा शब्द अब लेते हैं हम लोग अमन, ठीक है। क्या ले लिए, अ, उसके बाद से म, उसके बाद से न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब स्वर अक्षर आ गया, ठीक है। तो स्वर अक्षर के लिए क्या लेंगे हम लोग, ए से अ, ठीक है, और उसके बाद से एम, एम से म में क्या है, अ है, ठीक है। तो ए लगाएंगे अ के लिए, और न लास्ट में है तो लास्ट में जो अक्षर रहेगा उसका सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे इंग्लिश। एन से होता है न, ए एम ए एन, ठीक है, ए एम ए एन से अमन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ट वर्ग में सेम वैसा ही होता है, टी ए से ट, टी ए से टा, डी ए से डा, डी एच ए से ढा, एन ए से ड़ा, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे टी से आधा ट, टी एच से ठ, ठीक है। नाम में आपको यही करना है कि लास्ट में जो है ना जो अक्षर रहता है उस अक्षर को सेम टू सेम इंग्लिश लिख देना है। और जो 2 अक्षर 3 अक्षर वाले अगर शब्द आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि वो दोनों अक्षर के साथ में आपको ए का यूज करना ही करना है, ठीक है। कि देखिएगा सबसे पहले आप लोग कितने अक्षर का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, कितने अक्षर का जो शब्द है हिंदी का आप लोग कितने
तो दोस्तों बस अपने आप लोग दिमाग में अपने जहन में ये रखेंगे बात को कि आप लोग कितने अक्षर के नाम को लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे कितने अक्षर का है, 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर का शब्द है, ठीक है, हिंदी का, और इसको आपको लिखना है इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे र है, उसके बाद से म है, उसके बाद से न है, ठीक है। तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। और आपको मैंने बता दिया है कि जिस अक्षर की जो पूर्ण अक्षर होगा र, उसमें अ होगा, ठीक है। तो र, तो आर से र और अ जुटा हुआ है, ठीक है, र में, तो ए यूज करेंगे। आर ए से र और एम से म होता है, ठीक है, और ए लगाएंगे, ठीक है। अ है तो म में, उसके बाद से लास्ट में जो अक्षर रहता है उस अक्षर का इंग्लिश मात्रा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आर ए से र, एम ए से म और एन से न, ठीक है, रमन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अमन। तो देखिए शुरू में ही क्या है, स्वर अक्षर है, ठीक है। तो ए लगाएंगे हम लोग अ के लिए, और एम लगाएंगे म के लिए, और म में अ है, ठीक है। तो अ के लिए ए लगाएंगे, उसके बाद से न लगाएंगे, लास्ट अक्षर में है तो एन से न, ठीक है, रमन, सॉरी अमन। अब लिखना है दोस्तों आपको पवन, ठीक है। तो पी से प, ठीक है, और प में अ का साउंड होगा, ठीक है। तो ए लगाएंगे अ के लिए, और व के लिए क्या होता है, डब्ल्यू भी होता है और भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे भी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और व में क्या होगा, अ होगा, तो अ के लिए लगाएंगे ए से अ और एन से न, ठीक है, PAVAN, पवन, ठीक है। और भी है, यानी कि यहाँ पे शब्द है, ठीक है, इसको भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अफजल, क्या है, अफजल है। तो ए से होता है अ, उसके बाद से होता है एफ से फ, ठीक है, या PH से फ होता है, ठीक है। तो फ में अ होगा, ठीक है। तो ए लगाएंगे अ के लिए, और ज के लिए क्या होता है, जे से ज, ठीक है, और ज में क्या है, अ है, ठीक है। तो ए हो जाएगा। उसके बाद से ल में जो है ना कुछ नहीं लगाएंगे, ल का सेम इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है, एल से ल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पलक, क्या है, पलक। तो पी से प लगाएंगे, ठीक है, प के लिए पी, और प में अ का ध्वनि होगा, तो ए लगाएंगे अ के लिए। उसके बाद से ल देखिए है, तो एल से ल में अ का साउंड छिपा होगा, तो ए लगाएंगे अ के लिए। उसके बाद से लास्ट में जो क है, तो क का इंग्लिश होता है के से क, तो हो गया PALAK, पलक। क्या हो गया, पलक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नमक। तो एन से न क्या लगाएंगे, एन से न, और न में अ का ध्वनि होगा, तो ए लगाएंगे, ठीक है। तो हो गया NA से न, और म के लिए हो जाएगा M से म, तो MA से म, ठीक है। उसके बाद से क होगा, तो के से क, लास्ट में जो होगा उसका सेम लिख देंगे हम लोग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए ललन, क्या है, ललन। तो एल से ल, उसके बाद से ल में अ का ध्वनि होगा, तो LA से ल, उसके बाद से फिर ल है, तो एल से ल, फिर ल में अ का ध्वनि होगा, तो LA से ल। उसके बाद से लास्ट में क्या है, न है, तो न का इंग्लिश होता है एन से न। जो लास्ट में होगा हिंदी का अक्षर, उसका जो है ना हम लोग इंग्लिश का रूप सेम टू सेम लिख देंगे, उसमें जो है ना ए नहीं जुटाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास के माध्यम से हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना जो है ना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने और इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे फौरन उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में तथा आसानी से हिंदी को पढ़ना और इंग्लिश को लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं मेरे, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया दोस्तों।